प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र प्रथम इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं विषय वस्तु के बारे में पूर्व में कई वीडियो जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय सामग्री सामाजिक संबंधी ही है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप। कई विद्वान सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री मानते हैं। यह बात कुछ विद्वानों के कथनों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। मैकआइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधी ही है को स्पष्ट किया है। चाहे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सूची में कितने ही विषयों को सम्मिलित क्यों न किया जाए, परंतु यह सत्य है कि मूल रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यद्यपि आपने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है, परंतु यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया भी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही हो सकती है। अन्य शब्दों में कि सामाजिक क्रिया के संपन्न होने के लिए भी सामाजिक संबंध अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक के सभी प्रमुख समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। वानविज ने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार माना है। आपके अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। क्यूबर ने सामाजिक संबंधों के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सच तो यह है कि समाजशास्त्र व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है और व्यक्ति सामाजिक संबंधों के मध्य ही सामाजिक प्राणी बनता है। अर्थात एक व्यक्ति समाज नहीं है। जब व्यक्तियों का समूह बनता है और उनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं तो वो सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो समाज बन जाता है और उसी समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में सामाजिक संबंधों के अभाव में व्यक्ति का सामाजिक विकास संभव नहीं है। वह अन्य के साथ संबंधित रहते हुए भी उनसे बहुत कुछ सीखता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के मध्य ही उसका सामाजिकरण, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज में यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं करता तो फिर वह सामाजिक प्राणी नहीं है, वह पशु मात्र बन जाएगा। क्योंकि समाज में जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके बाद से वो कुछ न कुछ सीखता है। सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं तो भी व्यक्ति को सीखता है, उनका सामाजिकरण होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी सामाजिक संबंध, इसी सामाजिकरण को, इसी व्यक्तित्व को समझाने का जो शास्त्र है वह समाजशास्त्र ही है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता है, जैसे पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि। परंतु इन सभी प्रकार के संबंधों के मूल में सामाजिक संबंध ही है। चाहे संबंध कोई सा भी हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई हो,
उनका जो मूल है वो सामाजिक संबंध ही है। अन्य शब्दों में ये सभी प्रकार के संबंध सामाजिक संबंधों की ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति है। समाजशास्त्र इन्हीं मानवीय अंतर संबंधों की विवेचना करता है, सामाजिक संबंधों के इसी एक अंग के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करता है। मैकाइवर एवं पेज ने ठीक ही कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है। इस कारण नहीं कि वे आर्थिक या राजनीतिक या धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं। इसी संदर्भ में प्रोफेसर मैकी ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में सामाजिक संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ऊपरी तौर पर ऐसा मालूम पड़ता है कि सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं तथा समाज आदि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन सामग्री ही है और अधिकतर समाजशास्त्री साहित्य इन्हीं सभी विषयों से संबंधित अध्ययनों से भरा पड़ा है। परंतु यदि ध्यान से विचार किया जाए तो ये स्पष्टतः पता चलता है कि इन सभी तथ्यों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा ही होता है। अतः चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत चाहे विभिन्न विषयों का अध्ययन ही क्यों न हो किया जाए, परंतु वास्तव में उन सब का आधार सामाजिक संबंध ही है और समाजशास्त्र में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। अन्य शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। कई विद्वानों ने इस प्रकार समाजशास्त्र की इस प्रकार से परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र क्या है कि समाजशास्त्र तो समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जब इस शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों के ताने बाने या जाल को ही समाज कहा जाता है, तो ये अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन ही करने वाला विज्ञान है। वास्तव में मनुष्य सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी है और उसके बाद ही आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक प्राणी बनता है। सामाजिक संबंधों के बीच ही व्यक्ति का सामाजिक जीवन निर्मित होता है। इसके अभाव में एकाकी व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है। सामाजिक प्राणी की नहीं, सामाजिक प्राणी के रूप में ही व्यक्ति अन्य के साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है। सहयोगपूर्ण या संघर्ष में संबंधों का आधार भी सामाजिक संबंध ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बीच ही पलता है तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है। विभिन्न संबंधों के इस जाल अर्थात समाज का व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व है और समाजशास्त्र इसी समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र किस प्रकार सामाजिक संबंधों के विषय में है, इसकी विवेचना मैकाइवर और पेज ने इस प्रकार भी की है कि आपने सामाजिक संबंधों को समाज कहा है, साथ ही आपने समाज को रीति रिवाज और कार्यप्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह और उनके विभाजनों की, मानव व्यवहारों के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की व्यवस्था माना है। स्पष्ट है कि समाज के अंतर्गत रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण एवं स्वाधीनता आदि तत्व आते हैं। समाज रूपी व्यवस्था के निर्णायक इन सभी तत्वों का आधार सामाजिक संबंध ही है। रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण तथा स्वाधीनता विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को ही व्यक्त करते हैं। इन सब से मिलकर ही समाज बनता है, जिसे सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है,
क्योंकि सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहा गया है। अतः अन्य शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। विभिन्न विद्वानों के विचारों से ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। अतः यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक संबंध किसे कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनका निर्माण किन परिस्थितियों में किया जाता है, जो आगे के वीडियो में हम आपको स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।